कि जैसा आपने बात रखी अपनी तरफ से कि ओशो की जो ज़रूरत है, प्रासंगिकता है, तो आज हम जो बात करें ओशो के जो आश्रम हैं, उनकी जो आज की रेलेवेंस है आज के समय में, उनको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए कि ओशो ने अपने जीवन काल में बहुत आश्रम तो नहीं बनाए, लेकिन जो भी बनाए हैं वो सब आदर्श हैं। जैसे कि कोरेगांव, मेरे को शायद ऐसा याद आता है कि 1974 में बॉम्बे से वो पूना आए, पूना में उन्होंने कोरेगांव में अपने आश्रम की शुरुआत की थी और एक लंबे समय तक उन्होंने वहाँ अपने प्रवचन भी किए और लंबे समय तक वहाँ पर उन्होंने एक आचार्य रजनीश को उन्होंने स्थापित किया लोगों के बीच में और वहीं से उन्होंने अपने एक बहुत बेहतर यात्रा को शुरू किया था। तो कोरेगांव अपने आप में एक बहुत ही आदर्श स्थान रहा। उस पे विवाद भी बहुत हुए और उस वहाँ एक उसके खिलाफ भी एक वातावरण बना था, लेकिन उन्होंने बहुत ही मेहनत करके, बहुत ही सबों के सहयोग से कोरेगांव के उस आश्रम का, उस किमून का उन्होंने संचालन किया। उसके बाद वो वहाँ से माइग्रेट होके ओरेगांव वहाँ चले गए थे, अमेरिका, ओरेगन का। तो ये जो आश्रम उन्होंने जो बनाए, इसके अलावा भी उनके कई जगह, उनके जो सन्यासी, उन्होंने कई जगह अपने आश्रम स्थापित किए और चूंकि लोग उनके ऊपर विश्वास करते थे, उनके प्रति सम्मान था लोगों का, तो बहुत सारे लोगों ने अपने अपने ढंग से भी आश्रमों का निर्माण किया, जहाँ पे आचार्य रजनीश से संबंधित साहित्य मिलता था, उनकी कैसेट मिलती थी, वहाँ पे लोग अपने चर्चा भी करते थे। ये सारी बातें हुई हैं। तो ये देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और मैं सोचता हूँ कि ऐसे जो भी केंद्र हैं, उन केंद्रों को वैसा ही रखने की जिम्मेदारी आज शासन की भी है और हम सब लोगों की भी है। और क्योंकि वहां से लोगों की आशाएं जुड़ी हुई हैं, लोग उन पे विश्वास करते हैं ऐसे केंद्रों पे, तो उसको बचाए रखने की जिम्मेदारी हम सभी लोगों की होती है। और केंद्र सरकार चाहे या राज्य सरकार चाहे तो इस प्रकार के आश्रमों को वो एक कानून के माध्यम से उसका संचालन अपने हाथ में ले सकते हैं। जैसे कि कई हमारे देश में कई ऐसे धर्म स्थान हैं जिनके की संचालन का काम राज्य सरकारें करती हैं या केंद्र सरकार करती है। तिरुपति बालाजी का मंदिर है, वैष्णो देवी है, इसी प्रकार से केरल के भी कई मंदिर हैं जहाँ पर की पूरी व्यवस्था सरकार करती है। तो ये मैं सोचता हूँ कि सरकारों को भी किसी व्यक्ति के हाथ में इस प्रकार के आश्रम ना रहें, और चूंकि वो बहुत ही एक ऐसे व्यक्ति से जुड़े हुए हैं जिनका पूरे संसार में बहुत मान सम्मान और आदर है और लोग उनपे उनकी उनकी शिक्षा के ऊपर लोग ध्यान देते हैं, उनकी बातों को लोग स्वीकार करते हैं क्योंकि आध्यात्मिक तरीके से वो अपनी बातों को उन्होंने कहा है। तो ये राज्य सरकारों की भी और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इस ऐसे आश्रमों को अपने आधिपत्य में ले लें और उसका संचालन केंद्र या राज्य सरकार करे, तो मैं सोचता हूँ ज्यादा बेहतर होगा। और जहां तक ये जो आपने कहा, क्योंकि ये महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ मामला है और कोरेगांव पूना में स्थित है, तो अगर वहां पे इस प्रकार की जो, हाँ, जो सन्यासी हैं, जो आश्रम से जुड़े हुए हैं या जो आचार्य रजनीश की से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो यदि इस मामले में सामने आगे आएंगे तो हम लोग भी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि उन लोगों की बात राज्य सरकार तक पहुंचाएं, क्योंकि निर्णय तो फिर राज्य सरकार को लेना होगा, पर हम लोगों की तरफ से जो मदद हो सकती है वो हम लोग निश्चित रूप से करेंगे।